कल्पना करें, आप किसी दूसरे देश में यात्रा कर रहे हैं और आपको किसी स्थानीय दुकान से कुछ खरीदना है, लेकिन भुगतान करने के लिए आपको अपनी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में बदलना होगा। आप एक करेंसी एक्सचेंज ऑफिस में जाते हैं, लेकिन आपको उच्च शुल्क, लंबी प्रतीक्षा और अनुकूल नहीं एक्सचेंज दरों का सामना करना पड़ता है। अब कल्पना करें कि आप इन सभी समस्याओं को छोड़कर सीधे एक डिजिटल मुद्रा से भुगतान कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या एक्सचेंज दर के। यही है क्रिप्टो करेंसी का जादू। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्राएं हैं जो एन्क्रिप्शन का उपयोग करती हैं लेन देन को सुरक्षित करने के लिए और नई इकाइयों के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन जो सबसे क्रांतिकारी है वह यह है कि इन्हें बैंक्स या गवर्नमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई मिडलमैन नहीं होता है। इसके बजाय ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम करती है, जिससे लोग एक दूसरे को सीधे पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप ईमेल भेजते हैं। अब रोजमर्रा के उदाहरणों के बारे में सोचें। शायद आपने पेपैल या वेनमो जैसी एप्स का उपयोग किया है, जो आप दोस्तों को पैसे भेजने या सेवाओं के लिए पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सुविधाजनक है, लेकिन फिर भी ये बैंक्स पर निर्भर होती हैं और ट्रांजैक्शन फीस के साथ आती है। अब कल्पना करें कि आप दुनिया के दूसरी ओर किसी को पैसे भेज रहे हैं, तुरंत और बहुत कम या बिना किसी फीस के। क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, इथेरियम या रिपल XRP ठीक यही प्रदान करती है। ये पारंपरिक तरीकों की तुलना में न केवल तेज और सस्ती है, बल्कि इनमें बैंक अकाउंट भी जरूरी नहीं होता। क्रिप्टो करेंसीज के साथ आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं और यहां तक कि इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बिना उच्च फीस या बैंक्स के द्वारा ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने की प्रतीक्षा किए। यह ऐसा है जैसे आप इंटरनेट की त्वरित संचार की विशेषता को पैसे पर लागू कर रहे हों। जैसे जैसे और अधिक लोग इन डिजिटल करेंसीज को खोज रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज फाइनेंस क्षेत्र में बदलाव ला रही है, जिससे पैसे का लेन देन पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और एक्सेसिबल हो गया है। तो चाहे आप दोस्त को पैसे भेज रहे हों, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हों या इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, क्रिप्टो करेंसीज भविष्य की फाइनेंशियल प्रणाली हो सकती है जो आपके रोजमर्रा के जीवन को नई सुविधा दे रही है। क्रिप्टो करेंसी एक क्रांतिकारी डिजिटल मुद्रा है जिसने वित्तीय दुनिया को हिला दिया है। इसका एक दिलचस्प और जटिल इतिहास है। इसकी यात्रा नवाचार, विवाद और महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नतियों से भरी हुई है। आइए क्रिप्टो करेंसी के इतिहास पर एक गहरी नजर डालें, इसके शुरुआती दिनों से लेकर आज इसके वैश्विक वित्तीय परिघटना बनने तक। क्रिप्टो करेंसी की कहानी 1980 के दशक में शुरू होती है, जब साइबर पंक और डिजिटल कैश के विचार सामने आए। डिजिटल पैसे के विचार को पहले भी तलाशा गया था, लेकिन इंटरनेट और क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों के आने के साथ इसे गंभीरता से आकार लेना शुरू हुआ। 1983 में एक अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉम ने ई कैश के विचार को पेश किया। चॉम ने एक ऐसी डिजिटल नकद प्रणाली बनाई जो गुमनाम और सुरक्षित थी, जिसे डिजी कैश कहा गया। हालांकि यह विचार उस समय तक सफल नहीं हो सका, क्योंकि यह केंद्रीकृत था और लेन देन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण पर निर्भर था। यह भविष्य की नवाचारों के लिए आधार था, लेकिन यह उस समय तक आज की तरह क्रिप्टो करेंसी नहीं था। क्रिप्टो करेंसी की असली शुरुआत 2008 में हुई, जब एक अज्ञात व्यक्ति या समूह ने सटोशी नाकामोटो के उपनाम से बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नामक एक व्हाइट पेपर जारी किया। इस व्हाइट पेपर में एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा प्रणाली पेश की गई, जो बैंकों या किसी केंद्रीय प्राधिकरण पर निर्भर नहीं थी। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो सुरक्षित, पारदर्शी और अपरिवर्तनीय लेन देन की अनुमति देती थी। जनवरी 2009 में नाकामोटो ने पहला बिटकॉइन सॉफ्टवेयर जारी किया और पहला ब्लॉक माइन किया, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। इस प्रकार बिटकॉइन का जन्म हुआ, जो पहली वास्तविक विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी थी। बिटकॉइन का लॉन्च क्रांतिकारी था, क्योंकि यह पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों के लिए एक पीयर टू पीयर वैकल्पिक तरीका पेश करता था और पैसों के बारे में सोचने का एक नया तरीका स्थापित करता था।
शुरुआत में बिटकॉइन मुख्य रूप से तकनीकी उत्साही और स्वतंत्रतावादी समूहों द्वारा उपयोग किया जाता था, जो विकेंद्रीकरण और गोपनीयता में विश्वास रखते थे। इसकी मूल्य बहुत कम था और इसे मुख्यधारा के वित्तीय सिस्टम द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया था। 2010 में बिटकॉइन का पहला वास्तविक दुनिया का लेन देन हुआ जब एक प्रोग्रामर लास्लो हनिएच ने 10,000 बिटकॉइंस के बदले 2 पिज्जा खरीदी, जो अब बिटकॉइन पिज्जा डे के रूप में प्रसिद्ध है। हालांकि बिटकॉइन की लोकप्रियता बढ़ने लगी, फिर भी मुद्रा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे मूल्य में उतार चढ़ाव, नियामक अनिश्चितता और सुरक्षा समस्याएं। जैसे जैसे बिटकॉइन की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी, इसने निवेशकों, व्यवसायों और अंततः सरकारों का ध्यान आकर्षित किया। बिटकॉइन की सफलता के बाद अन्य क्रिप्टो करेंसी भी सामने आने लगी। ये नई डिजिटल मुद्राएं, जिन्हें अक्सर ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है, बिटकॉइन की सीमाओं को सुधारने या बिल्कुल नए फीचर्स प्रदान करने के लिए बनाई गई। 2011 में चार्ली ली ने लाइटकॉइन को लॉन्च किया, जो बिटकॉइन का हल्का संस्करण था, जिसमें तेज लेन देन समय और एक अलग हैशिंग एल्गोरिदम था। लाइटकॉइन एक सफल ऑल्ट कॉइन बन गया और कई अन्य ऑल्ट कॉइन्स के लिए मार्ग प्रशस्त किया। लाइटकॉइन की सफलता के बाद अन्य ऑल्ट कॉइन्स जैसे रिपल, XRP 2012 में और डॉजकॉइन 2013 में आए। इनमें से कुछ जैसे डॉजकॉइन मजाक के रूप में शुरू हुए थे, लेकिन बाद में बड़े समुदायों और महत्वपूर्ण मूल्य के साथ विकसित हो गए। 2013 में एक प्रोग्रामर और शोधकर्ता विटालिक ब्यूटेरिन ने इथेरियम के विचार को प्रस्तुत किया, जो सिर्फ एक मुद्रा नहीं थी, बल्कि विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को विकसित करने के लिए एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म था। इथेरियम 2015 में लॉन्च हुआ और जल्दी ही बाजार में दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी के रूप में उभरा। बिटकॉइन के बाद इथेरियम की अनूठी क्षमता ने इसे एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बना दिया, जिस पर डेवलपर्स अपने टोकन्स जारी कर सकते थे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते थे। इथेरियम के साथ ही क्रिप्टो करेंसी में इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसके तहत स्टार्टअप्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने के लिए इथेरियम के प्लेटफॉर्म पर अपने टोकन जारी करते थे। आईसीओज ने स्टार्टअप्स को कुछ ही समय में लाखों डॉलर जुटाने का मौका दिया, लेकिन यह भी धोखाधड़ी और नियामक चिंताओं का कारण बना, क्योंकि यह उद्योग अब भी अपेक्षाकृत अनियमित था। वर्ष 2017 क्रिप्टो करेंसी के लिए एक विशाल बुल रन का समय था। बिटकॉइन की कीमत नई ऊंचाइयों तक पहुंची और इथेरियम, लाइटकॉइन और रिपल जैसे ऑल्ट कॉइन्स ने भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी। यह बुल रन मुख्यधारा के मीडिया के ध्यान, बढ़ते संस्थागत रुचि और आईसीओज के बढ़ने से प्रेरित था। बिटकॉइन की कीमत दिसंबर 2017 में लगभग $20,000 तक पहुंच गई, जिसने नए निवेशकों को आकर्षित किया और खुदरा निवेशकों के बीच FOMO को बढ़ावा दिया। हालांकि इस लोकप्रियता में वृद्धि ने एक सट्टेबाजी बुलबुला भी पैदा किया और 2018 की शुरुआत में बाजार में एक महत्वपूर्ण क्रैश आया, जिससे कई क्रिप्टो करेंसी ने अपनी कीमत का 80% तक खो दिया। इस क्रैश ने बाजार को स्थिर करने में मदद की, लेकिन साथ ही सरकारों और नियामक संस्थाओं की ओर से बढ़ती निगरानी भी आई। हाल के वर्षों में क्रिप्टो करेंसी को सरकारों और वित्तीय संस्थानों से बढ़ती ध्यान मिली है। जबकि कुछ देशों ने जैसे चीन ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया है, वहीं अन्य जैसे एल साल्वाडोर ने इसे अपनाया है। 2021 में एल साल्वाडोर पहला देश बना जिसने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाया, जिसने क्रिप्टो करेंसी के वैश्विक अर्थव्यवस्था में भविष्य के बारे में बहस को जन्म दिया। साथ ही संस्थागत अपनाने में भी वृद्धि हुई है, जैसे कि प्रमुख कंपनियां टेस्ला, माइक्रोस्ट्रेटजी और स्क्वायर ने बिटकॉइन में निवेश किया। पारंपरिक वित्तीय संस्थान जैसे पेपैल और वीजा ने भी क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जिससे यह मुख्य धारा के उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो गई है। नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs का उदय 2021 में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक नया आयाम जोड़ चुका है। NFTs एक प्रकार की अद्वितीय डिजिटल संपत्ति हैं जो अपनी स्वामित्व और प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती हैं। NFTs विशेष रूप से कला, संगीत और मनोरंजन उद्योगों में लोकप्रिय हो गए हैं, जहां कलाकार और निर्माता डिजिटल कला को एकल और अद्वितीय आइटम के रूप में बेच रहे हैं।
क्रिप्टो करेंसी का इतिहास अभी भी लिखा जा रहा है और इसमें बहुत सी चुनौतियां और अवसर हैं। जबकि बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी पहले ही अपना स्थान बना चुके हैं, डिजिटल मुद्राओं का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। दुनिया भर की सरकारें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDCs बनाने की संभावना पर विचार कर रही हैं, जो निजी क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले राज्य समर्थित डिजिटल विकल्प प्रदान कर सकती हैं। ब्लॉकचेन तकनीकी विकास, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस DeFi का उदय और स्मार्ट सिटीज, गेमिंग और सप्लाई चेन ट्रैकिंग जैसे नए उपयोग मामलों का उभरना यह संकेत करता है कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का भविष्य निरंतर विकसित होगा और विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला सकता है। क्रिप्टो करेंसी का इतिहास नवाचार, प्रयोग और परिवर्तन की कहानी है। जो कुछ एक छोटी सी तकनीक के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक वैश्विक वित्तीय शक्ति बन चुका है। बिटकॉइन के शुरुआती दिनों से लेकर एथेरियम के उदय, अल्टकॉइंस के विस्फोट, ICOs के बूम और NFTs के उभार तक, क्रिप्टो करेंसी ने निश्चित रूप से पैसों, मूल्य और वित्तीय प्रणाली के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल मुद्राओं और ब्लॉकचेन तकनीकी को अपनाती जा रही है, हम शायद इस वित्तीय क्रांति की शुरुआत में ही हैं। क्रिप्टो करेंसी का भविष्य रोमांचक, अप्रत्याशित और संभावनाओं से भरा हुआ है। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।